लास्ट टाइम हमने करा था एडिशनल कॉस्ट का कंसेप्ट करा था। आपको याद होगा हमने एडिशनल कॉस्ट का कंसेप्ट करा था कि एडिशनल कॉस्ट किस तरीके से हमारी चीज़ों को अफेक्ट करती है। एडिशनल कॉस्ट हमारी सीपी का ही पार्ट होता है। हमने लास्ट टाइम समझा था तो बहुत आराम से मिला था कि अगर हमारा फ़ोन 5000 रुपये का है, अगर हमने उसमें 1000 की कलाकारी करके उसको और अच्छा लुक दे दिया है तो हमारा जो फ़ोन है वो 5000 का नहीं बल्कि 6000 का क्या रहेगा, क्योंकि जो 1000 की कलाकारी है वो भी उसकी कीमत ही बन चुकी है। ठीक है, अगर हमारे पास गोल्ड की रिंग है, अगर हमारे पास गोल्ड की रिंग है जिसकी कीमत 1 लाख है और 50,000 का हमने उसमें डायमंड लगा दिया है तो वो गोल्ड की रिंग अब 1 लाख की नहीं रही बल्कि 1.5 लाख की हो चुकी है, क्योंकि इसमें 50,000 का हमारा डायमंड भी लगा हुआ है। ये होता है हमारा एडिशनल कॉस्ट जो एडिशनल लगाया जाता है। ठीक है, अगर बात करें एक किताब आप खरीद के लाए हो, एक किताब अगर आप खरीद के लाए हो, ठीक है, एक किताब जो नॉर्मल हो गई, अब 100 किताब खरीद के ला रहे हो, आपको उसकी कीमत 1000 रुपये पड़ी है, आपको उसकी कीमत 1000 रुपये पड़ी है, लेकिन दुकानदार ने बोला कि 1000 की आपकी किताब हो गई, आपने बोला उसको पैक कर दीजिए बक्से में ताकि हम उसको ले जा सके, तो उसने बोला 100 रुपये आपका काटे क्या नाम है बक्से का लगेगा। ठीक है, आपने 100 रुपये को वो दे दिए तो 1100 रुपये हो, तो आपके 100 रुपये उसका पे करा, आपने 1000 रुपये का उसका पे करा। ठीक है, पैकिंग का। फिर जब आप रिक्शे वाले के पास गए, उसने बोला मैं भी तो पैसा दूंगा आपके घर तक बताने का, मैं लूँगा आपसे 300 रुपया। कितना लूँगा? 300 रुपये आपसे लूँगा। ठीक है, तो 300 रुपये आपके रिक्शे वाले ने ले लिए। किसके ले लिए? रिक्शे वाले ने आपके घर तक के ले लिए। ठीक है, 100 प्लस 300 प्लस 1000, ये आपका अमाउंट अभी तक चल रहा है। फिर आप घर गए, आपने 100 रुपये का उसका कवर चढ़ा दिया, और अब जब अपनी मम्मी को आप पैसा बताओगे, मम्मी कितने रुपए की किताब है, तो कितना बताओगे? 1000 रुपये। कीमत तो उसकी 1000 थी, लेकिन जो खर्चा लगाए वो भी उसी कारण लगाए, तो वो भी उससे वसूलेंगे, तो हम वो उसकी ही कॉस्ट मानेंगे। तो 1500 रुपये हमारी कीमत। बात समझ में आया? तो वो होता है एडिशनल कॉस्ट का सब्जेक्ट, जिसमें से हम शायद 8 या 9 क्वेश्चन कर चुके थे। ठीक है, क्वेश्चन रिलेटेड टू डिफरेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस का जब डिफरेंस आता है वो भी हमने समझा था कि ऐसा होता है दोनों का फर्क, और सीपी और एसपी का फर्क तो देखो कंफ्यूजन के लिए इसमें दे रखा है, तो सीपी और एसपी का फर्क अभी हमने पढ़ा है, वो क्या होता है? प्रॉफिट ही होता है। अभी हमने पढ़ा है वो प्रॉफिट होता है। ठीक है, आज हम थोड़े से और क्वेश्चंस को देखेंगे और बढ़िया तरीके से समझेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या होगा जब सीपी और एसपी बराबर होता है। ठीक है, लेकिन बराबर तो हो नहीं सकता, ये तो नो लॉस आ गया भाई, मैंने मतलब बराबर का बोलते ये तो जीरो पे हो जाएगा, बराबर मतलब जीरो प्रॉफिट जीरो लॉस। लेकिन उसने बोला सेम प्रोडक्ट इन डिफरेंट क्वांटिटी, क्वांटिटी अलग है, क्वांटिटी के हिसाब से अगर आपको ये सेम करके देगा। अभी देखते हैं कैसे दे रहा है क्वांटिटी हिसाब से। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस ऑन एसपी। अभी मैंने बताया आपको प्रॉफिट एंड लॉस किस पे कैलकुलेट करते हैं? सीपी में कैलकुलेट कर रहा है, लेकिन ये जबरदस्ती किसमें कैलकुलेट करा रहा है? एसपी। तो ये वाला कांसेप्ट याद समझ लेंगे। ठीक है, करें स्टार्ट। ये हो गया था, नहीं हुआ तो वीडियो से रिकवर रिवाइज कर लेना। ठीक है, रिवाइज कर लेना। ठीक है, ये भी हो गया था मेरे हिसाब से, फिर भी वही फटाफट देख लेते हैं, रिवीजन करवा देता हूँ। पर्सन सोल्ड 48 आर्टिकल्स, कितने बेच रहा है वो? 48 आर्टिकल बेच रहा है 2160 में, 48 आर्टिकल बेच रहा है 2160 में। मैंने बोला उनके भाई देखिए सफर्ड अ लॉस, और क्या कर रहा है? 10% का लॉस खा रहा है। ओके, 10% लॉस खाइए, कोई दिक्कत नहीं है। हाउ मेनी आर्टिकल शुड शी सेल, अच्छा वो लड़की है, चलो वो सेल करेगी 2016 में। ठीक है, 2016 डेट ही बता रहा हूँ रुपीज है। ठीक है, तो कितने आइटम सेल करेगी? हाउ मेनी मतलब कितने वो आर्टिकल सेल करेगी 2016 का, कि वो 12% का लाभ कमा ले, कि वो 12% का लाभ कमा ले। यानी कि वो बोल रहा है, ध्यान समझने की कोशिश करना, पहले आप समझ लो इसके पीछे एक कंसेप्ट होता है। आप एक सीपी का प्राइस, एक सीपी का प्राइस, कितने सीपी का प्राइस? एक सीपी का प्राइस, उसी सीपी मतलब सीपी में कितना भी आप छेड़खानी कर लो, उसकी सीपी हमेशा बराबर रहेगी। बेसिकली ये बात को कहने की कोशिश कर रहा है, ये कंसेप्ट कहने की कोशिश कर रहा है। मैंने तो कंसेप्ट बता रखा है कि हमेशा सीपी बराबर होता है, हमेशा सीपी बराबर होता है। एक चीज को आप 50 की बेचो, 100 की बेचो, 20 की बेचो, 50 की बेचो, 1 करोड़ की बेचो, लेकिन उसका सीपी अगर 100 रुपये है तो जितना भी बेचो उसका सीपी 100 ही रहेगा। तो 100 में अगर वो चीज बनी है तो वो चीज 100 ही बनेगी। बात समझ में आई? ठीक है, तो इसको हम सीपी की मदद से ही करेंगे, इसको हम सीपी की मदद से ही करेंगे। कैसे पता लगेगा? आप देखो बच्चों के माइंड में ही आता है कि हमें कैसे पता लगेगा, क्योंकि बात तो क्वेश्चन ये नहीं है कि सीपी से लगे तो कॉन्सेप्ट जान गया, लेकिन बच्चों के माइंड में क्वेश्चन आता है कि हम इसको पता कैसे लगाएंगे सर कि ये यहाँ पर सीपी वाला कंसेप्ट लग रहा है। उसके लिए बस एक सिंपल सा तरीका है, मैंने आपको सक्सेस भी बताया है, अगेन एंड अगेन चीज है। ऐसे इसका भी मैं बताता हूँ कि जब भी आपको बोले कि भैया 48 इतने का बेच रहे हैं तो उतना कितने का बेचे,
तो एक अमाउंट आपको अमाउंट भी इससे निकल सकता है आपका से क्वांटिटी भी निकल सकता है। जब आपको एक ही आर्टिकल का सेलिंग प्राइस या क्वांटिटी में चेंज करता है, सेलिंग या क्वांटिटी में चेंज करता है, तो समझ जाना उसमें आपका सीपी लग सकता है। ये नहीं कि लगेगा ही लगेगा, लग सकता है। वो अलग अलग क्वेश्चंस पे अलग अलग टर्म्स कंडीशन में डिपेंड करता है। इसमें भी 2-3 टर्म्स कंडीशन होती है, ठीक है, 2-3 टाइप्स होते हैं, बट इसमें से एक टाइप ये भी होता है। तो आप इसको जरूर सब आप करते करते वैसे प्रैक्टिस हो जाती है, पर आपको मैंने एक हिंट बता दिया है कि एक सीपी का जब प्राइस दे रखा हो और कुछ प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा हो, सीपी नहीं, एक सेलिंग प्राइस एसपी का, और उसको प्रॉफिट लॉस बताओ, और दूसरे का जब वो क्वांटिटी मांगे, चाहे वो क्वांटिटी मांगे, तो क्वांटिटी मांगी है, चाहे वो ये प्राइस मांगे, दोनों में से कुछ भी मांगे, तो समझ जाना कि आप सीपी हमेशा बराबर रहेगा उसका, आप उससे निकाल लोगे। लेकिन इसके लिए एक और चीज पता होनी चाहिए कि जितना हम बेच रहे हैं उसका प्रॉफिट लॉस भी पता होना चाहिए, जो कि वो भी गिवन है, तभी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कब इस्तेमाल कर सकते हैं? जब एक की तो पूरी डिटेल ले रखी हो, तीनों की तीनों चीजें, कौन कौन सी, सीपी, उसका क्वांटिटी और प्रॉफिट एंड लॉस, ये 3 चीज हो गई। सेम तीसरे में तीन में से एक चीज गायब कर देगा, वो तीन में से एक चीज में गायब कर देगा, एक चीज तीन में से 2 में से, या तो वो ये गायब करेगा या क्वांटिटी गायब करेगा, तब आप यह कॉन्सेप्ट कराओगे। ठीक है, समझ में आया? थोड़ा सा आराम से सुनोगे, समझोगे, हो जाएगा। चलो देखते हैं। हमेशा याद रखना, एक सीपी की कीमत एक सीपी के बराबर होगी, 10 सीपी की कीमत 10 सीपी के बराबर होगी, 48 सीपी की कीमत 48 के बराबर होगी। 48 सीपी की कीमत x के बराबर नहीं हो सकती, क्योंकि हमें नहीं पता कि 48 और x 48 है कि नहीं। तो अभी हम मान के चलते हैं वो 48 है या नहीं, हमें नहीं पता। और जब हमें पता ही नहीं है कि वो बराबर है, तो तराजू तभी बराबर होगा ना, 1 किलो यार होगा तो 1 किलो यार होंगे। मैंने यहाँ पे एक सामान रख दिया, अब मुझे पता ही नहीं है वो कितने किलो का है, तो क्या मैं बराबर कर पाऊंगा? रैंडमली तो नहीं कर पाऊंगा, उसको पहले एग्जैक्ट नापना पड़ेगा, फिर उसके बाद मैं उठा के उतना कर सकता हूँ। ठीक है, तो पहले नापना है, लेकिन नहीं तो हम बराबर नहीं कर सकते। समझ में आया? तो 48 ये है, तो हम अपनी मर्जी से नहीं मान सकते कि 48 ये भी हो, तो हमें नहीं पता जी ये कितना है। तो हम क्या काम करते हैं, 48 को 1 में कन्वर्ट कर देते हैं। 1 तो सबके लिए बराबर होता है, 1 तो 1 बराबर होता है, तो इसको भी 1 में कन्वर्ट कर लेते हैं, इसको भी 1 में कन्वर्ट कर लेते हैं, तब तो बराबर होगा। हम इसको 48 में नहीं कर सकते, क्योंकि हमें नहीं पता x डबल नहीं कर। आप बच्चे बोलते हैं कि x को 48 से मल्टीप्लाई कर दो, ये तो 48 में कन्वर्ट हो गया। मैंने बोला अगर x 2 निकल गया तो तब तो 48 रहा ही। हमेशा 1 में लेके करो, आपका आंसर आपके कदमों में आएगा। ठीक है, ठीक है, देखो कैसे 1 में कन्वर्ट करते हो। मैंने लास्ट में समझाया था 100 रुपए की अगर आपके पास चीज है, 100 रुपये आपकी जेब में पड़े हैं, 5-5 रुपए की अगर आप चीज खरीद तो 20 चीज खरीद सकते हो। तो आप कैसे निकाला? ऊपर टोटल प्राइस जितने का तो बेच रहे हो, नीचे एक आर्टिकल का नंबर ऑफ आर्टिकल, तो आपको पता चल जाएगा एक कितने में बेच रहे हो। लेकिन हमने बोला एसपी बराबर हो ना हो, तो एसपी जरूरी नहीं बराबर हो, सीपी हमेशा बराबर। तो इसका सीपी निकाल लेते हैं, ये आपका एसपी निकल गया, एक का एसपी, और सीपी निकालने के लिए हमें पता है उसको रिवर्स कर देते हैं। ठीक है, 100 की चीज 10 रुपये लॉस में बेच रहा है, इसका मतलब ये कितने परसेंट की वैल्यू है? 100 की चीज 10% के घाटे में बेच रहा है, तो ये कितने परसेंट है ये? और सीपी में से कितना परसेंट होता है? इसको 100% निकाल लेते हैं, 100% निकाल लेते हैं। बात समझ में आई? किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई परेशानी? इजी कर दो। ये निकल गया एक का सीपी, इसका सीपी निकालो, तो इस वाले का निकालो, क्योंकि वो एक ही चीज है, बराबर होगी। इसका सीपी निकालते हैं, 2016 की चीज है, वो 2016 की चीज है, मान लेते हैं भैया, हमें नहीं पता कितने आर्टिकल है, तो हम उसको मान लेते हैं, आर्टिकल हमेशा नीचे आता है, तो हम उसको मान लेते हैं x। क्या मान लेते हैं? x। ठीक है, क्योंकि हमें नहीं ये तो निकालना है, यही चीज था कि x निकलेगा, काम बन गया। ठीक है, अब इसको सीपी में चेंज कर लेते हैं, क्योंकि ये सॉरी ये एसपी है, अभी देखो एसपी है ये, इसको सीपी में चेंज कर देखिए एसपी कितना है, 100 की चीज को 12% लाभ में बेचो, 112 का अमाउंट है, लेकिन हमें तो चाहिए 100 का अमाउंट, 100 पर लिखो 112 लिखिए, कितना इजी है देखो। समझ में आया? आप इससे सॉल्व करोगे, अरे 112 ये बन थोड़ा सा क्लोज है तो आपको लग रहा है। ठीक है, इस 100 से देखो कितना प्यार करेंगे, एकदम बढ़िया, इससे एकदम बढ़िया। ठीक है, आप जो भी है काट लेना आप। ठीक है, मेरा काम कंसेप्ट का मैंने करा दिया, ये भी डिवाइस भी आ गया आपको। ठीक है, समझ में आया? किसी को भी ये चीज़ समझ में नहीं आई तो मुझे अभी बता दीजिए, ताकि मैं आपको दोबारा समझा सकूँ। आ गई? पक्का आ गई? बहुत बढ़िया। If a man purchase 5 आइटम, कितने आइटम खरीद रहा है वो? 5 आइटम खरीद रहा है और 20 रुपए का। ओहो, 5 आइटम खरीद रहा है 20 रुपए का, उसमें से उसने 3 आइटम फॉर 21 रुपए का। ओहो,
5 आइटम वो 20 का खरीदा, कितना आइटम खरीदा है? 5 आइटम उसने कितने खरीदा है? 20 रुपए का। और उसने बोला है 3 आइटम उसने कितने के बेच दिए? 3 आइटम। ये परचेज है, याद रखना, ये सीपी है, सीपी है, सीपी डब्ल्यू सीपी, और ये एसपीएस बेक रसीडिंग है। 3 आइटम से कितने में बेच दिया? अब बच्चे बोलते हैं अरे 20 में बेचा, 21 में बेचा, एक का लाभ है। मैं बोलता हूँ बुद्धि मारी गई है तेरी गधे। मैंने बोला तूने 5 चॉकलेट 20 की खरीदी है, बेकी तूने 3 ही है, मतलब 2 भी तो बची तेरे पास। अभी तो ऐसे कैसे बता सकता है कि फायदा हुआ लॉस हुआ है? ऐसे कैसे बता सकता है तू फायदा लॉस हुआ है? हमेशा बराबर क्वांटिटी में तो जितना मेरे पास सब बेच दो, तब हम बता सकते हैं कि तुझे फायदा या लॉस कितने का हुआ है। या फिर एक का बताओ तो भी हम पता लगा लें, एक का हो या फिर बराबर का हो, तब हम पता लगा सकते हैं। कभी भी हम अप्रॉक्स क्वांटिटी में पता नहीं जा सकते। उसने बोला मैंने 5 चीज खरीदी 20 रुपए की, कितनी चीज खरीदी? और 3 बेच दी 21 की। तो ये भाई आप सोच रहे हो ना 1 रुपए का फायदा नहीं, 1 रुपए का फायदा है, साथ में 2 आर्टिकल भी इसको बचे हुए हैं अभी उसके पास, वो 2 आर्टिकल भी उसके पास बचे हुए हैं। तो क्या इससे फायदा निकाल सकते हो आप? नहीं निकाल सकते। बच्चे बोलते हैं मैं तो परसेंटेज से निकाल सकता हूँ, उसको परसेंटेज में हम कन्वर्ट कर लेंगे। मैं बोलता हूँ कर लीजिए, बिल्कुल कर लीजिए। आप 5 आइटम खरीद के लाओ, बिल्कुल कर लीजिए। लेकिन मैं बोलता हूँ बच्चों कि एक बार आप माइंड में चीज़ें याद रखिए कि आप इसको रेखी से करोगे तो देखो कितनी ईजिली हो जाएगा। कि ये मुश्किल होगा नहीं होगा, चलो वो देखते हैं, ठीक है, समझने की कोशिश करते हैं। चलो देख शुरू से करके देखते हैं, समझ में आने के लिए आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। उसने बोला है 5 आइटम, कितना आइटम? आर्टिकल लिख दो, आर्टिकल मतलब नंबर ऑफ आर्टिकल, ठीक है। 5 आर्टिकल से कितने खरीदा है? 20। हाँ 20 20 हमेशा या तो एक पे कन्वर्ट कर दो या आर्टिकल बराबर कर दो, इसको भी और 3 को बदलना बराबर कर दो। बराबर करने का भी आपको तरीका बताऊंगा, पर एक का निकालने का तो आपको सबको पता है। 5 आर्टिकल अगर 20 से खरीदा है तो एक आर्टिकल कितने खरीदा होगा? कितने खरीदा होगा? 1 2 4 ठीक है, सबसे इजी तरीका, ठीक है। इसको आपको बताऊंगा बराबर करके भी, ये तो एक करके दिखा दिया मैंने, बराबर करके कैसे करते हैं वो भी सिखाऊंगा आपको, क्योंकि बराबर करने वाला आपको बहुत आना चाहिए। एक वाला हर जगह नहीं लगता, कई बार पॉइंट का आंसर आ जाता है, बहुत बड़ा पॉइंट आ जाता है, आप कर नहीं पाओगे उसको, ठीक है। तब आपको बराबर वाला बहुत इजी होगा। दोनों सिखाऊंगा, ध्यान दीजिए। 5 की अगर 20 का अगर 5 खरीद सकते हो, एक कितने का पड़ा आपको? 4 रुपये, 4 4 4 4 4, ठीक है। अच्छा 3 आइटम आप 21 का बेच रहे हो, तो एक आइटम कितने का बेच रहे हो? 100। ये बात समझ में आई? किसी को भी कोई परेशानी तो मैं बता देता। एक आइटम की कीमत कितनी है? 1 आइटम लिख लो, 1 आइटम। डिटेल्स सीपी कितना है एक आइटम का? 4। बेच कितने का है 1 आइटम? 7। तो ये दोनों एक आइटम का है, आप कंपेयर कर सकते हैं, बहुत इजी हो गया। 4 की चीज 3 में बेच रहे हो, कितने का? 3 का लाभ कितने के ऊपर? सीपी के ऊपर, मल्टीप्लाई बाय कितना आ गया? सिर्फ आपको इसको देखना ही नहीं, आपको बस याद होना चाहिए 3/4 को हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट वैल्यू याद होनी चाहिए। 1/4 को हम क्या बोलते हैं? 25, तो 25 दिया 70, डायरेक्ट याद होनी चाहिए वैल्यू आपको देखना ना पड़ेगा, इसको देख के आपको याद हो जाए। 75% हमारा पड़ेगा, ठीक है, 75% हमारा बहुत इजीली हो गया, इसमें रेशियो भी लगी नहीं, तो इजीली हो गया, ठीक है। अच्छा बच्चे मेरे से पूछते हैं, ये समझ में आया? बच्चे मुझसे पूछते हैं कि इसका दूसरा वे कैसा है। मैंने बोला बराबर कर दीजिए, आप बराबर करके भी थोड़ा सा देखो। 5 आइटम कितने खरीद रहे हो? 20 रुपये का। कितने खरीद रहे हो? 20 का खरीद रहे हो, ठीक है। अच्छा और यहाँ पर 3 आइटम कितने का बेच रहे हो? 21। 5 और 3 का कोई लिंक ही नहीं है, लेकिन बराबर कर दे तो हमारा तराजू हो जाएगा। ये दोनों, ये आइटम किसी का ही है इक्वल, ये आइटम इसी का इक्वल। 5 आइटम अगर 21 खरीद रहे हो, 3 आइटम अगर 21 का बेच रहे हो, 20 का खरीद रहे हो, तो इसको आप कैसे करोगे? बराबर करके। आप नंबर ऑफ आर्टिकल बराबर कर दो, यही तो बात चल रही है। एक हमने बराबर 1-1 किलो करा था, हमने बराबर ही तो करा था। अभी नंबर कट रहा था, हमने बराबर कर दिया। नहीं कट रहा तो कैसे करते? तुम जितने भी आर्टिकल होते हैं उसको एकदम सर्कल बना देते हैं, इन दोनों को बराबर करने की कोशिश करते हैं। इन दोनों को बराबर करने का सबसे बढ़िया, सबसे बेस्ट वे एलसीएम निकाल लो। इन दोनों क्या निकाल लो? बच्चे बोलते हैं हमारे पास टाइम नहीं होता कि इसका एलसीएम निकालने क्या करें, तो मैंने बोला आपके पास टाइम नहीं है तो आप एक काम करो, ये वाला नंबर इधर मल्टीप्लाई कर दो और ये वाला नंबर इधर मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर देखो बराबर हो जाएगा। कैसे होगा? ये कितना है? 3 इधर कर दिया। तराजू में अगर एक तरफ आपने चेंज किया दूसरी तरफ भी चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि इक्वल का मतलब तराजू में अगर इस तरफ 3 किलो का आपने सामान रखा है तो इस तरफ भी 3 रखना पड़ेगा, वरना इम्बैलेंस हो जाएगा, नहीं रखोगे तो,
इमेज नहीं करना, मैं मैक्सिमम छिड़कानी नहीं कर सकते अपनी मर्जी से, तो हमने एक तरफ 3 का चेंज करा तो इस तरफ 3 में चेंज, ठीक है। और ये वाला नंबर इधर आ गया तो ये वाला नंबर कहाँ जाएगा, समझ में आ रहा है। अब देखो कितना हो गया, 5 किया, ठीक है, क्या नाम है, कितना आ गया, वेरी गुड, ये वेरी गुड, वेरी गुड। अब देखो 15 की चीज आप इतने की खरीद रहे हो, 15 ही चीज इतने की बेच रहे हो, अब आगे सेम आप तो निकाल सकते हैं ना। आपने कोई 15 आइटम खरीदे 60 रुपए का, बेच 105 के दिए, वो यही बात है। अब तो बहुत ईजी है, अब तो वहाँ से उन लोगों पे चला गया, तो कि लाभ कितना कमाया, 45 का, कितने में कमाया, कितना है भाई, 15 से कट रहा है, 15 की या 45, 15 आंसर भैया क्या देखो, 4 से कट गया, ये हो गया 25 किया, ठीक है। सर मैं दोनों तरीका दोनों आना चाहिए। आप बोलोगे इसमें तो कितनी मुश्किल हो गया हमारा, अरे मुश्किल मत देखो, ये देखो कि कहीं ना कहीं आपको ये कंसेप्ट भी आपको आना चाहिए, ठीक है। क्यों आना चाहिए भी आपको पता लग जाएगा, अभी आगे देखिएगा पता लग जाएगा। बढ़िया लगा कंसेप्ट दोनों, मजा आया करने में, यही तो मुझे चाहिए, ठीक है। अब आप लोग मुझे एक क्वेश्चन करके दिखाओगे, अब आप लोग मुझे एक करके दिखाओगे, मुझसे देख रहा है, हम नहीं कर पाएंगे पूरा, कोई दिक्कत नहीं है, हम प्रॉफिट लॉस की 5 क्लास ले लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन आप लोग करके दिखाओगे। यहाँ से देखो, अ मैन बॉट 2 आर्टिकल, क्या लिखा आपने, 2 आर्टिकल, लेकिन इसमें थोड़ा दिमाग है, थोड़ा ध्यान से सुनना पहले। उसने 2 आर्टिकल खरीदे, कितने आर्टिकल खरीदे, 2 आर्टिकल फॉर 3050 ईच। उसने ये नहीं बोला 3005 के 50 के में 2 आर्टिकल खरीदे, उसने बोला ईच, दोनों कितने कितने के पड़े उसको, 2 आर्टिकल, 3050 एक पड़ा है, 3050 ठीक पड़ा। मैंने बोला ओके जी, और कोई बात, बोलते हैं हाँ हमें और कुछ भी बोलना है। ध्यान से देखो, he sold 1 article at 13% profit, क्या बात है, एक आर्टिकल को कितने में बेच रहे हो, 13% प्रॉफिट, ठीक है, and another at 25% profit, and another at 25% profit, the total profit percentage here, तो उसे कितना परसेंटेज प्रॉफिट अर्न करा, क्या मुझे कोई बता सकता है, सुन दो पहले। उसने क्या बोला, उसने बोला एक 2 आइटम्स में दे दे, एक के बड़ा इतने का, एक बड़ा इतने का, इस वाले में उसने बेचा तो उसने कितने 13% का लाभ कमाया, 13% का लाभ कमाया। इस वाले को उसने बेचा तो उसने 25% का लाभ कमाया। उसने बोला उसने कुल कितना परसेंट लाभ कमाया, कुल कितना परसेंट लाभ कमाया। कुछ घरे आंसर ऐसे भी करते हैं कि 13 कमाया, 25 कमाया, 28% लाभ कमा लो, 38% लाभ कमा लिया। मैंने बोला बाप रे 38% लाभ कमाए भैया, 38 कमाए हो, 38 लाभ नहीं कमाया, वो तो 2 टुकड़े हैं, 2 टुकड़े हैं, ध्यान से समझना। आपने ध्यान से पहले क्वेश्चन समझ लीजिए, आप आंसर आपके माइंड में बैठेगा ना जब भी समझ में आएगा। आलोक के किस दुकान थी, जुबा की स्त्री की दुकान थी, विमल बाई की, ठीक है। 5-10 रुपये खर्च करा, इन्वेस्टमेंट कितनी करी, 10 रुपये, फिर पहुंच गया स्टेशन का, स्टेशन के बाद उसका लगाव है, इसका लगाव है तो बड़ा कमाया, लास्ट में कमाया तो जाएगा यार, जो बंदा कमाते चला जाता है। उसने बोला 5 रुपये का ये गुटका है, 5 का ये गुटका, 10-10, ध्यान से सुनना। उसने इन्वेस्टमेंट कितने की करी है, 10 रुपये, कितने गुटके खरीदे, 10 के 2 खरीदे, 5-5 रुपये का ना, 2 खरीदे, और उसने वहाँ जाके बेच दिया इसको 20% के लाभ में, इसको भी 20% के लाभ। अच्छा 20% लाभ पता कितना होता है, अच्छा 6 रुपये का, 6 रुपये का, ठीक है। 5 की चीज 6 की बिकती, 5 की चीज 6 की बिकती, 5 की चीज 6 की बिकती, 5 की चीज 6 की बिकती। अब बोला कि आप कितना लाभ कमाए हो, तो आलोक बोलता है इतना सिंपल तो है, हम बहुत पढ़े हैं, हम बहुत पढ़े लिखे हैं, पर हम ऐसे तुम लोग कैलकुलेशन कर रहे हो ऐसे बताते हैं 20 इसमें कमाया, 20 इसमें कमाया, और थोड़ा बढ़िया से कमा बड़ा खुद होते वाला 40% का लाभ कमा के आए हैं। हमने बोला 40 से कमा के आए हो, चलो देखते हैं 40 से कमा के आए हो, आपकी जेब से कितना पैसा गया, आपने कमाया। थोड़ा सा चेंज करते हैं जब मजा आएगा, क्योंकि एकदम चलो इससे भी करके दिखाता हूँ, चेंज करके तो सही जाएगा। इसमें आप 40% कमाए, थोड़ा सा चेंज करते हैं तो मजा आएगा आपको। सेम मेरा पता क्या हो रहा है, आपको कंसेप्ट नहीं पता पड़ेगा। फिर 40% कर लेता है, अगर 40 में देखो तो 7 में है ना, अब मजा आएगा, ठीक है। अब आलोक बोलता है हम तो कमा के लाए हैं जी कितना, 60% कमा के लाए हैं, 60% यानी कि 60% कमा के लाए। चलो देखते हैं। आलोक बोला इतना हम तो पढ़े लिखते नहीं है, ये तो ज़्यादा जानते हैं, 20 कमाए, 40 का 60% हम कमाए जी, हमसे फालतू ना बोलिएगा।
तो भैया चेक कर लेते कितना कमाए हो। आप खुद देखो 10 की चीज है, आपने बेची कितने की, 6 का ये बेचा, 7 का ये बेचा, इसका मतलब आपने 10 की चीज कितने की बेची, 13 की बेची। कितने की बेची 10 की चीज, 13 की बेची। 10 की चीज 13 की बेची, इसका मतलब कितने का लाभ कमाया, 3 का लाभ कमाया। कितने में कमाया, 10 में कमाया, मल्टीप्लाई बाय 0 से 0, कितना कमाया, 30% लाभ कमाया। क्या आलोक 30% लाभ कमाया था, नहीं। क्या आलोक 30% लाभ कमाया था, वो तो बोला था हम 60 कमाए हैं, लेकिन वो कमाए कितना था असली में, 30%। अब इसका क्या मतलब, जब किसी भी इक्वल चीज के अगर हम टुकड़े कर देते हैं, किसी भी इक्वल चीज के हम टुकड़े कर देते हैं, तो उसका लाभ और लॉस और प्रॉफिट हमेशा याद रखना उसका एवरेज होता है। क्या होता है, उसका एवरेज होता है, ये माइनस बैठा लेना, ठीक है। अगर इसका एवरेज निकालोगे ना, देखो इसने कितना कमाया, 20 कमाया, 20 एवरेज निकालना आता है, जितने बेटा होते प्लस अपॉन में, भाई मत मीन नोट करना, जितने और सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल 20 + 40 60, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1 और 2 कितने हुए, 2 कट गया, कितना आ गया, कितना इजी निकल गया, देखो है कि नहीं। अभी कब लगता है, ये भी समझ लेते हैं। मैंने बोला तुम सबने मिलके पैसे जमा करे, कितने, तुम सबने मिलके पैसे जमा करे 10 10 10 10 40 रुपए, कितने करे, 40 रुपए। मैंने बोला आपके पास पैसे कितने हैं, एक बच्चे ने कितने मिला एक्चुअली, आपको मालूम, समझ लो, मेरे को मत बताना है, मैंने बोला कितना मिला बच्चे ने, आलोक के हिसाब से वो प्लस करते रहता था, लेकिन 40 40 40 40, क्या वो सच था, वैसे तो 160 होने चाहिए था ना, लेकिन हमेशा 40 जो बनाया है वो माना नहीं माना। अगर तुम्हें निकालना है 40 का जो अमाउंट है, तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सम कितना निकला, 40, अब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने तुमने मिलाए थे वैसे, 40 डिवाइड बाय 4 कितने होते हैं, बनाया, ये होता है। एक में से इतना कमाया, एक में इतने कमाया, दोनों का एवरेज 3। अगर देखिए ध्यान रखिए, अमाउंट सेम होना चाहिए, अमाउंट सेम होना चाहिए, वरना आप एवरेज नहीं लगा सकते, वरना आपको एक एक का सॉल्व करना पड़ेगा, वो भी सिखाऊंगा एक एक का सॉल्व कैसे करते हैं। पर एग्जांपल के लिए हम इसका एवरेज निकाल देंगे और समझ जाएंगे। प्लस करने का कितना होता है, 38, 38 का आधा कितना होता है भाई, 38 का आधा, 38 का आधा 19 होता है, 38 का आधा 19 होता है। बस समझ में आई, कितना इजीली इसका आंसर निकल गया। तो आप लोग ऐसे करने बैठते हैं, अभी टाइम लगता है, हो जाता है ऐसे, मैं आपको ऐसे भी करा सकता हूँ, पर हमको आपको ये बताना था, इसलिए हमने इसको जितना भी बिठवा दिया। देखो आप खाता नहीं है, लेकिन देख सकता है प्रॉफिट हमारा 60% 30% जमा कराया करो। समझ में आया, समझ में आया, मज़ा आया, ठीक है। अब समझते हैं इसको, एक और तरीके। अगर आलोक बोलता है, एक हमने खरीदा होता, एक कोई और तरीका बता दीजिए, हमें क्यूरियोसिटी हुई, जब मज़ा आ रहा है और जानना है, बड़े जोश में बोल रहा है, मैंने बोला ठीक है ठीक है ठीक है, पहले एक लंबा वे बताते हैं आपको, कैसे नहीं समझ, तरीका बताते कैसे। इन दोनों को प्लस कर लेंगे तो क्या हमें पता लग जाएगा हमने कितने का खरीदा है, हमें पता लग जाएगा कितने का खरीदा है, समझ में आया। ये आपका आ गया सीपी। हमेशा प्रॉफिट लॉस हम क्या पता लगा सकते हैं, जब हमें सीपी की वैल्यू पता लग जाए, साथ में प्रॉफिट या लॉस, प्रॉफिट या लॉस की वैल्यू पता लग जाए, या फिर अगर प्रॉफिट लॉस आपके पास नहीं है तो एसपी की पता लग जाए, माइनस करके खुद निकालेंगे प्रॉफिट लॉस, ठीक है। पर इसमें अगर इसका 13% निकालेंगे तो उसका प्रॉफिट आ जाएगा, इसका 25 ना दो, इसका अगर हम 13% निकालेंगे तो उसका प्रॉफिट आ जाएगा, फिर 13% इसमें कमा रहा है वो, 13% कमा रहा है, तो अगर हम इसका 13% निकालेंगे क्या वो प्रॉफिट नहीं आएगा। तो मान लेते हैं इसका 13% कुछ भी आया, एक्स अमाउंट आया, तो क्या ये अमाउंट इसका 13% ही नहीं है, तो आराम से निकल जाएगा 13%, कोई नहीं, पर फिर समझ लो, ठीक है। इसका अगर 25% निकालेंगे वाई वाई वाई, तो इसका ये प्रॉफिट नहीं आ गया। इन दोनों को टोटल करोगे कितना आएगा, 6100, 6100 की चीज को आपको इतने का बेका है, इसका माइनस करके आप इससे लाभ नहीं निकाल सकते, नहीं, ये तो लाभ ऑलरेडी लाभ है, सॉरी एसपी नहीं, ये लाभ है, ठीक है। 6001 की चीज को, ठीक है, 6100 की चीज को आपने इतने लाभ में बेची, कितने बेची है, x प्लस वाई, वाई एक्स प्लस वाई, जितने भी आपने लाभ में बेची है, तो आप इससे निकाल नहीं सकते कैसे, प्रॉफिट एंड लॉस अपॉन में सीपी मल्टीप्लाई बाय 100, ऐसे भी निकाल नहीं सकते। ये भी एक तरीका है प्रॉफिट लॉस में, ये फॉर्मूला में याद होना चाहिए, तरीके कर लेंगे। अगर हमें पता चल जाए, हमें तीन चीजें तो होती है यार, एसपी सीपी और एसपी सीपी या फिर पीनल। सीपी देखो हमें पता ही होना चाहिए, प्रॉफिट लॉस के निकालेंगे तो सीपी तो देखो चाहिए, नीचे सीपी रखनी पड़ेगी, साथ में एसपी या पी में से एक ही मिल जाए, हमारा काम मिल जाएगा, पी और एल, ठीक है।
इन दोनों में से एक चीज मिले हमारा काम हो जाएगा। तो मैं तो इन दोनों की हमें तलाश है। मैं अगर तुमको ये पता लग गया ना तो मैं इसका एसपी भी निकाल सकता हूँ। ये भाई 13% इसमें लाभ मार देंगे, कितने में बेच रहा होगा, 113 में बेच रहा होगा, तो इसका 113% निकाल लेता हूँ, तो इसका एसपी निकल जाएगा। माइंड खुला रखो। मैं चाहता हूँ आपके सर में बर्डन ना दे दो एकदम धमाका। मैं चाहता हूँ थोड़ा 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 आराम से समझेंगे, हौले हौले समझेंगे, ठीक है। ये एक भी ओवर हो गया। एक और तरीका में मैं एक और भी हम जान देते हैं, क्योंकि ये सब भी लगने हैं। हर जगह आपका वो एवरेज नहीं लगना। कई बार प्रॉफिट या परसेंटेज अमाउंट चेंज होकर देता है। ये एक चीज अपने 3 जगह की एक 4 जगह की खरीदी है, तब आप कैसे करोगे? तब आपको ये तरीका अपनाना पड़ेगा। और जो मैं दूसरा बता रहा हूँ वो भी आपको अपनाना पड़ सकता है। ध्यान से देखिए वो चीज निकल गया। ये समझ में आया? मैं जब निकाल सकता हूँ 19% आएगा एग्जैक्ट, मैंने आपको बता दिया, वही चेक कर लेना आप, ठीक है। इसका 13% निकालना, इसका 25% निकालना, दोनों को प्लस करना, ऊपर रख देना, ठीक है। 61 को नीचे रख देना, मल्टीप्लाई बाय 100। ये लो, ये भी आपके लिए कर दिया मैंने। 61 को डिवाइड कर देना, इन दोनों का 13% प्लस 25% दो भी मारोगे, 61 से डिवाइड कर देना, 19 आएगा। 61 से डिवाइड कर देना, 19 आएगा। चेक कर लेना, ठीक है। दूसरा तरीका समझ में आया? अब करके देखना, जरूर करके देखना। ये नहीं कि मैंने बोला नहीं करोगे, करके देखना, जब भी आपको कैलकुलेशन मजा आएगा, ठीक है। और कोई तरीका? और कोई तरीका? हाँ, एक तरीका और है, पर उसको हम समझेंगे अभी अगले। ठीक है, कितने परसेंट लाभ में बिक रहा है? और इसमें देखो, हमेशा मैं कहता हूँ रेशियो से कर सकते हैं इसको, पर मैं अभी इस पिछले क्वेश्चन आपको लगा के दिखा रहा हूँ कैसे लगा सकते हैं, पर अभी मैं आपको कराऊंगा नहीं। अभी मैं आपको ये चीज कराऊंगा नहीं, आपको ये चीज कराऊंगा नहीं, ठीक है। ध्यान से देखो, ये आने वाला पार्ट है, इसको हम बोलते हैं व्हेन, क्या है, बॉड, जब सेम सीपी का केस है। ये तरीका आपको मैं सब दिखा दे रहा हूँ, बट कराऊंगा नहीं अभी, आपको कराऊंगा नहीं, वरना अभी कंफ्यूज हो जाओगे। बहुत इजी तरीका, बहुत इजी। ध्यान से देखो, आपको एक थोड़ा सा डेटा बना लेना है। जब आपको बोले सेम सीपी है, किसी भी का सीपी सेम है, देखो दोनों का सीपी 3 है 5 है, सेम है, इसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी मेरे को, इसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी, हमें बस इतना पता लगाना है सीपी सेम है, सेम है, बस। हम देखो कैसे निकालेंगे, देखो इसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी, इसके बिना आंसर निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? दो आर्टिकल, एक आर्टिकल को मान लेते हैं 1, एक आर्टिकल को मान लेते हैं 2। हमें दो चीज़ जरूरत पड़ती है, एक सीपी, पर मैं ध्यान से देखो, 13% का मतलब क्या होता है? 13/100, यानी कि 100 की चीज़ों कितने बेच रहे हो आप? 100 की चीज़ों कितने बेच रहे हो? 100 की चीज़ों 113 में बेच रहे हो, ठीक है। अच्छा, दूसरा कितना है? 25%। 25% को 1/4 लिखते हैं, यानी कि 4 की चीज़ों कितने बेच रहे हो? प्रॉफिट प्लस जो है ना, 4 की चीज़ों को 1 प्लस प्रॉफिट होगा तो प्लस, लॉस होगा माइनस, 4 की चीज़ों को 5 में बेच रहे हो। ये बात समझ में आई? उसने सेम क्या बोला है करने के लिए? सेम क्या बोला है? सीपी। हमारा सीपी सेम हो जाए तो हम क्वेश्चन को झटके में करके दिखा सकते हैं। सीपी सेम हो जाए तो हमारा, चूंकि इससे सीपी सेम हो रहा है तो बस हमारा काम ये सीपी सेम करना है। तो 100 है तो एक काम करते हैं, 100 है तो एक काम करते हैं, अगर 100 है तो ये बता रहा हूँ आपको, कोई और नंबर होगा तो आपको ये लिखना होगा, मल्टीप्लाई करना पड़ता। देखिए अगर 100 है तो मैं एक तरीका बता रहा हूँ, इसको मैं 1/4 ना लिख के इसको मैं ले लेता हूँ 25/100, ये चलेगा, क्योंकि ये इक्वल हो जाएगा। 100 की जगह 125 समझ में आया? 25% लाभ, 100 और 100 200, ये कितना आ गया? 238। 200 की चीज़ों कितने बेच रहे हो? 238 में 200 की चीज़ों कितने बेच रहे हो? कितने का लाभ? कितने के ऊपर? 200 मल्टीप्लाई बाय 10 10 10 10 तो एक काम कितना आ गया? कितना आसान तरीका था। थोड़ा सा आपको ये दिक्कत 13% दिक्कत दे रहा है। अगर ये 13% की जगह 25%, 10%, 5% ये होता ना, तो करने में कसम से बता दे रहा हूँ, इससे बेस्ट भी आगे कुछ नहीं होगा। ये होता है रेशियो मेथड, ये होता है रेशियो मेथड, जो हमारे पूरे क्वेश्चन है ना, इसके बिना भी करके देखा आपको कितना लंबा चिट्ठा आपको आंसर आता पड़ रहा था। ये होता है रेशियो मेथड। आप इसमें ये आर्टिकल बराबर हो या ना हो, बराबर हो, सेलिंग प्राइस बराबर हो, कुछ भी बराबर हो या ना हो, कुछ भी ना हो, तो भी हम इस मेथड से निकाल सकते हैं। कितना बेस्ट मेथड है हमारे पास, कितनी कम कैलकुलेशंस। हम इसको यहाँ भी कैंसिल कर सकते थे, देखो किससे कट रहा है? 2 से कट रहा है, ठीक है। ऐसे करें आप, कितना इजी वे अगर हमारे पास है तो हमें वो भी सीखना है, क्योंकि हमें पता होना चाहिए।
तो मैं तीनों वे मैंने आपको सिखाया। एक और वे है इसका कर सकते हैं हम इसको, एक और वे है, बहुत सारे वेज है इसको करने के, पर मैं आपको इतना नहीं कराने वाला, 3 की सिर्फ मेरे को ये आपको सिखाना था ये। ठीक है, मजा आया? बढ़े आगे। ठीक है, अ पर्सन बाइज 561 आर्टिकल। शर्म वाला नहीं है, खरीदे जा रहे हैं, खरीदे जा रहे हैं, और परेशान करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं। अब देखो ध्यान से देखो, 561 आर्टिकल से खरीदे हैं, 561 आर्टिकल खरीदे हैं। ठीक है, कितने खरीदे हैं? 3200। इंच लिखा होता मैं मतलब एक आर्टिकल की प्राइस बता रहा, लेकिन इसमें 3200 का मतलब सारे उसने इतने की खरीदे हैं। कोई दिक्कत किसी को? He sells 5/11 part of all the articles। हो यानी पार्ट में बेच रहा है। चलो पार्ट में, पार्ट टेस्ट यहाँ पर क्वेश्चन को समझने के लिए, आपको समझाने के लिए मैं पार्ट बना रहा हूँ। आपको पेपर में नहीं बनाना, आपको डायरेक्ट आंसर लिखना है, मैं आपको समझाने के लिए। 561 आपके पास एलिमेंट है, इसका 5/11 पार्ट यानी कि 5/11 पार्ट कितना निकलेगा? इसको मल्टीप्लाई करके 5/11 निकाल लेते हैं। 11 से कट रहा है, ब्लू कट रहा होगा, 11 पंजे कम, हाँ कितना कट रहा है? यहाँ पर रफली करके आपको दिखा देगा, ध्यान ही करूँगा मैं। इसका 5/11 निकालना जरा, 561 का 5/11 5 है, ठीक है। ये कैसे 11 से कट रहा है भाई? कितने में कट रहा है? 5 से, 5 जो 55, एक उधर क्या कह रही? 11, एकम 11, 5 एकम 5, 5 पंजे कितना आ गया? 261 में से कितना आ गया? 255 आर्टिकल वो कितने का देख रहा है? 27% के लॉस में। कितने में? -27% लिखो, समझ में आ जाएगा? समझ आया? दूसरी चीज आगे देखते हैं। एट व्हाट प्रॉफिट ही हैज टू सेल द रिमेनिंग आर्टिकल्स। देख रहे हो कैसे परेशान कर रहा है? बेटा ऐसे से क्या बोलते हैं, इसका क्या होता है? रिमेनिंग आर्टिकल सो दैट ही विल गेट नाइदर प्रॉफिट और नॉट लॉस। वो ऐसा कितने में कमाए, कितने में करे, ना ही उसको प्रॉफिट हो ना ही उसको लॉस हो। सबसे बेस्ट मेथड इसको आपको लग रहा है कौन सा हो सकता है इसको करने के लिए? शांति मेथड। कौन सा मेथड? शांति मेथड। ध्यान से देखो, समझो समझो, ध्यान समझो। जीरो प्रॉफिट और जीरो प्रॉफिट नो लॉस नो प्रॉफिट केस हमारा क्या होता है? जब सीपी बराबर होता है हमारा एसपी। ठीक है, ये बात समझना। ठीक है, 3200 की उसने चीज खरीदी है, 3200 की उसने, ध्यान से देखना, बहुत इजी क्वेश्चन है। आपको डराने के लिए इतना बड़ा लिख रखा है उसने, क्वेश्चन में बिल्कुल भी दम नहीं है। ध्यान से समझने की कोशिश करना, ध्यान से समझने की कोशिश करना। वो बोलता है कि भैया 27 का इतने कितने 255 बेटा पे 27 जितने भी बचे, कितने बचे हैं आप निकाल दो। कितने बचे हैं? 306। वेरी गुड, ये थोड़ी कंडीशन आपको आसान कर देते हो, ये अच्छा लगता है मुझे। 306 आपके पास अभी भी बचे हुए हैं। इसने बोला 206 आपने 27 लॉस में बेका तो बेका। अरे भगवान, तेरे सारा मेरा लॉस करते तो मेरा भगवान का क्या होगा? एक काम कर, मेरा लॉस ही कवर कर दे, तो इतना कर दे कि मेरे को बस कुछ घाटा ना हो। मेरे 3200 की मैंने चीज़ खरीदी है, 3200 मेरे जेब में वापस आ जाए, ये बोल रहा है वो। बात बताओ, अगर आपको 27% का लॉस हुआ है, आप खुद दिमाग लगाओ, अगर आपको 27% का लॉस हुआ है और आप चाहते हो लॉस कवर हो जाए, ना चलो फायदा कमाओ ना कमाओ बात अलग है, मतलब फायदा मैं नहीं कमा देता, बस मेरा लॉस कवर हो जाए, तो आपको कितना कमाना, कितना परसेंट आपको कमाना पड़ेगा कि लॉस आपका खत्म हो जाए? 27% का लॉस कवर करने के लिए आपको कितना कमाना पड़ेगा? 27% ही तो कमाना पड़ेगा। अगर आपको 10 रुपये का लॉस हुआ है, उसको कवर करना है तो कितने रुपये कमाना पड़ेगा? 27% का लॉस हुआ था, उसको कम करने के लिए कितना कमाना पड़ेगा? यानी कि बाकी जो चीज है उसको कितने में बेच दो? 127। ठीक है। At what profit he says the remaining articles to that he will neither profit nor loss in the whole transaction। ठीक है, बस अगर ये दोनों बराबर हो जाए तो मैं इसको 27% के हिसाब से कर सकता हूँ, पर ये दोनों बराबर नहीं है। अगर बराबर करने बैठोगे तो होते उड़ जाएंगे। अमाउंट जगह कितना बड़ा है? 255 मल्टीप्लाई 30 से टाइम खत्म। ये नहीं क्या आपको मल्टीप्लाई नहीं कर पाओगे, टाइम खत्म। मैंने क्या बोला? ये फॉर्मूला फंडा का काम करता है, इक्वल हो, ये इक्वल है, एक की वैल्यू मिल जाए,
समझ में आ रहा है क्वेश्चन में क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ? बात पकड़ रहे हो? तरीका पकड़ लोगे तो फिर आप आंसर निकाल ही लोगे। निकाले आप कैसे निकाले? ग्राफ दोबारा बना लेते हैं। 200 561 तो चीज हम कितने बेच रहे हैं? मतलब 200 कितना आया था? 255 255 हम बेच रहे हैं 27% के लॉस में। तो बाकी तो बात कितना हो जाए? इसको हम कितने, ठीक है आगे क्या बात है, ठीक है वो बोला कितने में इसको हम सेल करें। सेलिंग पर रिमेनिंग आर्टिकल्स सो दैट but profit he has to sell remaining articles so that he will get either profit or loss। कोई मांग रहा है प्रॉफिट एंड लॉस की परसेंटेज मांग रहा है, कितने परसेंट प्रॉफिट है, ठीक है। या तो आपके बराबर करके इसको एवरेज निकाल दो, क्या रहता है बराबर करके एवरेज बराबर होगा तो फिर एवरेज निकाल सकते हो। एवरेज निकालने का तो बराबर होना चाहिए, अभी बताया मैंने आपको एवरेज के लिए आपको बराबर होना चाहिए। क्या ये बराबर है? ठीक है ध्यान से देखो। हाँ ठीक है, इतनी आपके पास चीजें थी, इतनी आपके पास मतलब इनके लॉस में बिक गई। आपके पास एक तरीका हो सकता है, आपके पास एक तरीका हो सकता है कि 2500 कि आपने कितने आर्टिकल खरीदे हैं? 560 में कितने आर्टिकल खरीदे हैं भाई? 561 खरीदे हैं। एक तरीका आपका ये हो सकता है मेरे भाई, आप इससे एक आर्टिकल की कॉस्ट निकालो, ठीक है एक आर्टिकल की कॉस्ट निकालो, फिर एक आर्टिकल का कॉस्ट निकल जाए तो आपका काम यहीं से हो गया। देखो एक आर्टिकल का 27% निकाल के पूरा काम हो गया, एक आर्टिकल का निकल जाए। लेकिन अगर आप देखोगे तो यहाँ से ये नंबर को डिवाइड कर ही नहीं पा रहा, क्योंकि ये पॉइंट में आंसर आ रहा है जो कि आपको हिला के रख देगा। क्या कर देगा? हिला के रख देगा। अब क्या करेंगे? इस टाइप के क्वेश्चन को बड़े प्यार तरीके से, बहुत ही सुंदर तरीका है, मैं आपको बता देता हूँ, बहुत ही सुंदर तरीका है, ध्यान से देखिएगा, बहुत सुंदर तरीका है, ठीक है। और मुझे बताइएगा क्या सच में आपको समझ में आया या फिर नहीं आया, ठीक है। अच्छा कितना पार्ट ध्यान से देखो, 5/11 पार्ट उसने कितने में सॉल्व करा? अब खुद देखोगे कितना इजी क्वेश्चन था, क्यों मत्था पेची कर रहे थे हम। बस मैं आपको दिमाग देना चाह रहा हूँ कि इस क्वेश्चन को दिमाग से कहाँ से ले सकते हैं, इसको क्वेश्चन को समझ को में आना चाहिए आपको, ठीक है। 5/11 कितने में सॉल्व करा था? 27%। माफ कीजिएगा 27% के बाद ये बातों मैं भी 25 कमांड 2% का मैं भी कब कर रहा चलो ठीक है। आप खुद सोचो आपका टोटल चीज 11 है, 11 से 5 आप कितने में कर चुके हो, तो बाकी कितने की चीज आपके पास? 11 समझ में आया कि नहीं आया? 6% कितने की है? कितना है? का x यही तो निकालना है, ये तो निकालना है। इन दोनों को बराबर करके भी कर सकते हैं। ये छोटा सा होमवर्क आपके कर दूंगा, मैं आपको हिंट दे देता हूँ कहाँ से आप आंसर प्राप्त करोगे। देखो नीचे का दोनों बराबर है, कट जाएगा। 5 में कितना आपका बोले माइनस है, ध्यान रखना ये माइनस है, ठीक है। और ये कितना है? x में आप x इधर नहीं आएगा, यहाँ पर x प्लस का x, ठीक है। ये कितना है? 6 में आप x ध्यान से देखो, चलो मैं कराई देता हूँ। 5/11 चीज में कितना कमा रहे हो? 27% का लाभ कमा रहे हो। अरे भैया अभी मैंने आपको बताया जितना सेलिंग है उतना एसपी कर दो भैया, जितना सीपी आप उतना वही कर दो। इसको आप बराबर कर देना 6/11 के, आपका आंसर निकले कि किसके बराबर करें ये बात है। इसका आप कितना निकालोगे? इसके ये कितने का? 3200 का। कितना? 3200 का। इतना आप इधर रख रहे हो, इतना आप इधर रख रहे हो, मल्टीप्लाई बाय 3200 का ना, 3200 का इतना पार्टी का आपका लॉस है। कितना लॉस है इसका? 27%। कितना? 27%। ऐसे निकालोगे भाई 27%? कि नहीं निकालोगे? ऐसे निकालोगे तो ये भी 3200 का ही तो है, ये भी तो 3200 की, बाकी छठा 3200 है, छोटा सा प्यारा सा 3200 है, ठीक है। अभी समझाता हूँ, देखो कोई दिक्कत की बात नहीं है,
इसका भी आपको x% कमाना है, ठीक है। समझ में आया? किसी को भी कोई परेशानी ये चीज मेरे को बताओ, समझ में आई नहीं आई? आई कि नहीं आई? आई की नहीं आई? ये तो प्यारा 11 से 11 कर दिया, यही कर दिया था ना, हमारा दिल खुश गार्डन हो जाता है जी, ये कट गया ना बस। इसके अलावा कुछ नहीं, 3 से कट गया 3, ठीक है। ये कितना आ गया? 3 से कट गया 2, ये 3 से कितना आ गया 9। कितना मतलब क्वेश्चन देखो, ये 2 से कट गया, देखो सारे नंबर आप कटेगा, आप देखो सारा नंबर आपके सामने कटेगा, देखो 0, ठीक है। आप कौन सा 1 2 1 2 16 16 32 भी कट गया, वो सब कुछ कट जाएगा। मुझे बचेगा क्या? कुछ नहीं बचता भाई, दुनिया में सब चल जाता है। अब कितना बन गया? आ गया नहीं, ये नंबर ये रहा 16 है ना, नंबर क्या था 16। और ही बचा कुछ? ये 5 बचा है, और ही बचा है कुछ? बचे, ध्यान देना यार क्या क्या बचा है, वरना फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। एक काम करता हूँ, क्योंकि ये भी परसेंट है तो उसको एक काम करता हूँ, ये भी परसेंट है तो ये भी 100 आएगा ना, सभी परसेंटेज 100 इधर भी आएगा। या 100 लगाओ या मत लगाओ, बात एक ही है, जो कि 100 से 100 कट जाना है, ठीक है। तो भाई ये भी परसेंट में निकाला तो उसको भी परसेंटेज हटाना पड़ेगा, ठीक है। परसेंट का हटाने का मतलब परसेंट हटाना, फ्रैक्शन की वैल्यू हमेशा फ्रैक्शन से कंपेयर होगी परसेंटेज की परसेंटेज से, ठीक है। ये बस समझ में आई? ये इधर क्या बचा है 32 है ना, नया आया कि नहीं आया? आया 16 एक कम 16 2 ये 2 मल्टीप्लाई का इधर क्या आ जाएगा डिवाइड का 5 9 45 45 का आता 45। आप बोलोगे इतनी सी चीज थी परेशान करके रख गई, इतनी सी चीज थी परेशान करके रख गई, 22.5 आंसर दे गई। अब इसका 27% क्यों नहीं था? क्योंकि 27% अगर आप 255 बेचते तब हमें 27% फेंकना पड़ता, देखिए इसका मतलब थोड़ा ज्यादा था। इसका मतलब ज्यादा चीज में आपको इतना ज्यादा फेंकने की जरूरत नहीं है, तो कम ही कम कमाओगे तो भी आपको उतना अमाउंट मिल जाएगा। ध्यान से समझना। अब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ इसका कंसेप्ट। बेशक आज की क्लास में थोड़ा बहुत समझाऊँ, लेकिन आपको समझा के जाऊँगा, ऐसे नहीं जाऊँगा हवा में उड़ा के मतलब कि थोड़ी बहुत जैसे समझ जाऊँ आपको आ गया, नहीं मैं नहीं मानता, मैं आपको कंसेप्ट समझा के जाऊँगा। ध्यान से सुनना, ठीक है। आप 10 रुपये की अपनी चीज़ खरीदी, कितने खरीदी? 10 की अपनी चीज़ खरीदी, जेब से कितने गए? 5 आर्टिकल खरीदे। कितने आर्टिकल खरीदे? 10 की 5। एक आर्टिकल की कीमत कितनी पड़ी आपको? 2। ध्यान से समझना, इसको मिटा दो। अब इसको दोबारा समझाता हूँ, अब इसको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, ऐसे नहीं समझाऊंगा, मेरे को बस कॉन्सेप्ट समझाना है। 10 की चीज खरीदी आपने, कितने? 5 आर्टिकल खरीदे, नंबर ऑफ आर्टिकल 2 रुपये के हिसाब से, है ना। 5 खरीदे 2 रुपये के हिसाब से, कितने खरीदे? 5 खरीदे कितने के हिसाब से? तो 10 के पड़ेगा भाई, कहा समझ में आई बात? क्लियर हुई? इसमें से आपने क्या करा, 1/4 पार्ट, 1/5 पार्ट आपने 10% के लॉस में बेच दिया। कितने बेच दिया? 10%। मतलब कितना होता है टाइम का? 5 से कट जाएगा 2 होता है, लेकिन 2 आपको कितने 2 की चीज आपने कितने बेच दी? 10% लॉस में। चलो ये 10% छोड़ देता हूँ, यार अगर हम डेटा के हिसाब से बचते हैं तो हम क्या समझेंगे। यानी कि 2 की चीज आपने लॉस में बेच दी, 50% लॉस में बेच दी मान लेते हैं, यानी 2 की चीज 50% लॉस में बेच दी तो एक में बेची होगी 50%, यानी कि एक में बेची होगी 50% हो गया 7/2। 2 की जब एक में बेचोगे यानी कि आधा का घटा है, आधा घटा हुआ है। अब आलोक बोलता है कि बाकी, अब देखो आपके पास कितने आर्टिकल थे? 5। एक सेकंड, गड़बड़ी हो गई है ना। दो आर्टिकल थे, अब इसकी कीमत कितनी की होगी? 4 रुपए की पड़ेगी। 50% लॉस खाएगा उसका मतलब 2 रुपए का। ये था क्वेश्चन, थोड़ा सा समझ लेना, ठीक है। 2 आर्टिकल थे, 5 आर्टिकल की जेब में थे, उसने बोला 2 आर्टिकल को वो 50% लॉस में बेच चुका है। कितने परसेंट लॉस में बेच चुका है? 50% के लॉस में बेच चुका है। आलोक ने बोला ओके मैं 50% के लॉस में बेचा है, मैंने कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैंने 50% लॉस में बेचा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं। उसने बोला यानी कि सोचिए अभी लॉस कितना हो? 50% लॉस है, इसका लॉस निकाल के देखो 50% होगा, निकाल के देखो डिफरेंस है 2 का 4 का 1/2 1/2 पर 50 होता है, 50% लॉस ही है, ठीक है। समझ में आया?
उसने बोला, आलोक ने बोला, आलोक डर गया भाई, सामान मेरे बिजनेस घाटे में जा रहा है, पूरे 5 आर्टिकल खरीदे मैंने, ये तो उससे भी महंगे मिले, ठीक है, 5 आर्टिकल खरीदे, 2 को 50% लॉस खा चुका है, वो कितना कमाए कि उसका लॉस कवर हो जाए, 50% कमाए। लेकिन अगर 2 आर्टिकल ही बेच रहा होता तो 50% कमाता। लेकिन मैं ध्यान से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, प्यार से समझना, ठीक है, 2 आर्टिकल होता तो 50-50-50 कमाता, ठीक है। लेकिन आर्टिकल इस समय बचे हैं इसके पास 3 आर्टिकल, तो कितने में कि लॉस कवर कर ले। ध्यान से देखो, 4 ही चीज़ बेच चुका है, इसका मतलब उसकी जेब में कितने रुपए की चीज़ है, ठीक है, आप खुद सोचना, 4 की चीज़ जेब में जा चुकी है, तो उसके जेब में कितने रुपए की चीज़ बाकी है, 3 आर्टिकल की कीमत खेत में गए, 2 रुपये उसने प्राप्त कर चुका है, उसकी जेब में कितने रुपये और प्राप्त करने बाकी है उसको, ये बात समझ में आई, समझ में आया। लेकिन उसको अपने लॉस कवर करना है यार, उसको 10 रुपये अपने वापस बनाने हैं, नो प्रॉफिट नो लॉस, तो नहीं कमाना फायदा, 10 रुपये उसकी वापस ज़्यादा कर 10 की मेरे वापस आ जाएगा, बहुत बड़ी बात है भाई। तो उसके बाद 2 रुपये उसने कमाई रखे, 8 और कमा ले किसी तरीके से, तो उसका लॉस वापस कवर हो जाएगा। ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसका परसेंटेज निकाल के देखो, तो इसका परसेंटेज 50 नहीं आएगा, निकाल के देखते हैं डिफरेंस कितने आ रहा है, 2 रुपये कितने के ऊपर, 6 रुपये के ऊपर इंटू 100, कितना आ गया 1/3, और 1/3 को बोलते हैं 33 सही 1/3, ठीक है, नहीं 33.333, समझ में आया कितने परसेंट उसको लाभ कमाना है, सेम इश्यू में मैंने करा। पर इसमें हमारे पास डेटा थोड़ा सा बड़ा था, तो इसको इतने आसानी से नहीं कर सकते, इसको हम कर सकते हैं, उतना जितना हमने लॉस कमाया उतना ही फायदा कमाया है। लेकिन यही आप ध्यान देखो, ये जो अमाउंट है वो इन दोनों के प्लस, ठीक है, ठीक है। अब इन दोनों को आप बराबर करके देखना, और इसको माइनस कर, बराबर करके इसको माइनस करोगे तो आपका आंसर शून्य मिलेगा, क्या बनेगा, ठीक है। प्रॉफिट लॉस ज्वाइन, इन दोनों का जो आंसर बनेगा, इसको माइनस करके देखोगे तो क्या बनेगा, शून्य बनेगा। किसी ए और बी को माइनस करके अगर शून्य बनता है तो ये माइनस का ये क्या हो जाएगा, ए और बी हम कह सकते हैं बराबर, ये मैच कर सकते हैं। ये बात समझ में आई। हमेशा जो 50 में जाकर, क्योंकि वो सेम आर्टिकल होता है, 2 ही आर्टिकल के बच्चे होते तब वो 50% का कमा लेता उसमें, तो बराबर था। लेकिन 3 आर्टिकल बचे थे, तो वो जो आर्टिकल था 50%, जो आर्टिकल था 50% उसको थी 2 की वैल्यू, लेकिन हमें तो चाहिए कितने की वैल्यू, तो इसको भी सॉल्व करोगे तो आपके पास कितना आएगा 33, ठीक है। ये आप ध्यान रखना, इससे आप एक शॉर्टकट सीख चुके हो, इससे आप एक शॉर्टकट सीखे हो, ध्यान से देखना इस शॉर्टकट से कैसे इसलिए आंसर निकालेंगे, शॉर्टकट से हम कैसे आंसर निकालेंगे, यानी कि टोटल आपकी कितने की चीज़ थी, कितने का लॉस आपको चाहिए था कवर करने के लिए, 50 का चाहिए था, 50 का लॉस आपने कितने में करा था, 50 का लॉस आपने 2 में करा था, लेकिन अब 50 में फायदा कमाना है तो हमें 3 में कमाना है, ठीक है। सेम इसमें यूज करेंगे कि आपने 27% का लॉस करा था, 27% का लॉस करा था, परसेंट मेरे ख्याल से 0 आ गए, जानते भी नहीं तुम लोग, 27% का लॉस करा था, इसमें करा था 27% का लॉस किसमें करा था, 5/11 में, लेकिन हमें तो अब कितना करना है, 6/11 करना है, हमें तो 6/11 करना है, तब हमारा कितना होगा, ये भी हमारा शॉर्टकट पे है, इस 11 से इस 11 कट गया, ठीक है, बात समझ में आ रही है। ये 5 ऊपर ही जाएगा, ये 6 वाले बन हो जाएगा, तो ऊपर जाके आ जाएगा 1/6 यानी कि 60 क्या आ जाएगा, कट रहा है 3 दूनी 3 नब्बे, ठीक है, इतना के 9 पंजे सब बच्चा बच्ची आंसर 45 साढ़े, कितना इजी वे निकल गया हमारे पास। ये फॉर्मूला अपने माइंड में बैठा लेना, या फिर पहले वाला तरीका पे बैठा सकते हो कि जितना आपने लॉस करा है उतना आप कवर कर लो, वो भी आपका माइंड। हमारा काम है आपको शॉर्टकट देना, वो मैंने आपको दे दिया, इससे छोटा शॉर्टकट आप क्या ही मांगोगे। टोटल है भाई, टोटल कितने 11 चीजें, 11 में से आपने 5 में लॉस कमाया 27 का, 6 में कितना घाटा कमाओगे, इसका मतलब 6 को आपको सॉल्व करके 0 बनाना है, देखिए 6 में आपको कितना कमाना है 27 कमाना, 6 का 77 निकाल लो, पहले 6 का 27, पहले 6 27 में 5 की थी, लेकिन 6 की थी, ठीक है निकाल लो, समझ में आया, समझ में आया,
अगर बराबर आर्टिकल होते तो देखो क्या निकलता, बराबर आर्टिकल होते तो तुम्हें सबको पता है कि 27 ही आंसर आना है, क्योंकि जितना हमने घाटा करा उतना ये कमा ले, 10 का घाटा होता 10 कमा ले। तो बराबर आर्टिकल होते तो ये भी बराबर होता, 5 से 5 करिए कितना था 1, तो 27 आंसर है, 27 से कम। मैं बहुत ईजी है, बहुत ईजी, बहुत ईजी, समझ में आया? ये याद रहेगा हमेशा, ठीक है? आधे क्लास का टाइम हो चुका है, मैं वाला तरीका भी दोबारा से समझाता हूँ, एक बार फटाफट देख लीजिए, ठीक है? आज की क्लास में हम कुछ ज़्यादा कर नहीं पाए, लेकिन हमने बेस स्ट्रॉन्ग बनाया है, बेस स्ट्रॉन्ग बनाया है, ठीक है? ध्यान से देखिएगा, दोबारा से समझा देता हूँ, दोबारा से समझा देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। 3200 का हमें सामान पड़ा है, ठीक है? ये भी 3200 का सामान है, ठीक है? 5/11, 3200 का 5/11 हमने बेचा है 27% का लॉस में, समझ 27% इसका लॉस निकाल ले, ये मैंने करा है, बात समझ में आया? इतना लॉस हमने खाया है, इतने रुपए का इतना पार्ट का हमने इतना लॉस खा लिया, ये पता लगा क्या निकाला मैंने? अगर हमें इस लॉस को कवर करना है तो कम से कम इतने का बचे बुचे का हमें 27% ये फायदा कमाना पड़ेगा, ये बात से कौन कौन अग्री करता है? सब करते हो? लेकिन अगर बचा कुचा 5 ही होता तब हम कह सकते थे, लेकिन अब बचा कुचा कितना है वो हमें नहीं पता, 6 है वो पता है, ठीक है? ध्यान से देखना, तो 3200 का कितना बचा बुचा है? 6 में इतना कमा ले, 6 में इतना कमा ले, 6 में इतना % कमा ले कि ये दोनों बराबर हो जाए, तो जितना लॉस था उतना हमारा बराबर हो जाए, 10 लॉस है तो 10 का ही अगर हम कमा ले, बराबर बराबर यूज करो, ये अगर आपको नहीं प्रॉफिट नहीं लॉस करना है, जेब में अगर 10 कमा गए हैं 10 ही आप कमा लो, तो हमेशा दोनों पहले वाली वैल्यू दूसरे वाली जेब दोनों बराबर है, इक्वल है, 10 गया 10 आया, बराबर है, सेम इधर है, जितना आपने लॉस करा मैंने इक्वल कर दिया, जितना आपने कमाया उतना ही हम कमा रहे हैं, परसेंट नहीं पता था परसेंट को एक्स मान दिया, इतनी इजीली कटिए, हमें इतनी मेहनत करनी नहीं है, पूरे से मैं ध्यान नहीं दिया था, अब देखो पूरे से 100 से 11 से, ठीक है? तो मैं इस 3 9 पंजे वही सर हर जगह से आपको सेम आंसर मिलेगा, समझ में आया? कि 2 मेथड अलग नहीं, जो लास्ट टाइम वाला मैंने कराया एक ये कराया इसी क्वेश्चन का, ठीक है? समझ में आया? मजा आ रहा है? ठीक है? तो आज की क्लास में बस इतना ही, आज की क्लास में मैंने तुम्हें समझाने की कोशिश की थी बेस, और अब याद रखना अब मैं पुराना रिकैप नहीं कराऊंगा, क्योंकि हमारा पुराना रिकैप करने के चक्कर में कंसेप्ट रह जाता है, क्वेश्चंस रह जाते हैं, तो अगली बार से हम कोशिश करेंगे वो कंसेप्ट पूरे तरीके से पकड़ ले और मस्त तरीके से कर ले, ठीक है? मेरा काम है आपके दिमाग में बैठाना, और आई होप पढ़ाए वो समझ में दिमाग में बैठ रहा होगा, थोड़ा थोड़ा बैठेगा, लिखोगे पूरा बैठ जाएगा। मैथ्स हवा में उड़ती है, अगर आप उसको उड़ाओगे तो खुद भी करोगे तब वो हवा उड़ रही है ना, आ जाएगी दिमाग में, ठीक है? समझ में आया? ठीक है, मजा आया? कोई भी क्वेरी है?